देखो भाई, आज की डेट में तमाम लोग इंटरनेट पे हाउ टू गेट विमेन एंड मैस्कुलिनिटी के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, आई लव दिस, क्योंकि ये निश और ये फील्ड जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा आदमी और लड़के अवेयर होंगे एंड हमारा नेशन स्टेबल होगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में ना मैंने आज तक आपसे बात की है, ना आपको कोई और बताएगा। जैसे जैसे मैं आपके साथ और आप मेरे साथ, हम लोग इस जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ मुझे बहुत सारी नई चीजें सिखा रही है एंड समय के साथ मुझे वाइज बना रही है। एंड धीरे धीरे वही लाइफ जो मुझे ग्रोथ एंड फेलियर एंड तमाम केसेस दिखा रही है, वही लाइफ मुझे मजबूर कर रही है अपने आप को एक नए लेंस और पर्सपेक्टिव से देखने के लिए और आप सभी को दिखाने के लिए। हालांकि आज की डेट में इंटरनेट पे हर जगह एंड इवन मेरे भी पिछले तमाम वीडियोस में यही लिखा है दैट हाउ टू बिकम अ बैड बॉय एंड विमेन लव बैड बॉयज। अपनी लाइफ के पिछले कई साल लड़कों को लड़कियां अट्रैक्ट करने में और उस अट्रैक्शन को बनाए रखने में मैंने बहुत समय और अपनी काफी एनर्जी डेडिकेट की है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों को आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते, और वो चीजें ना ही एज अ कोच आपको जस्टिफाई करने में मुश्किल देती है, बल्कि जो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं उनको समझाने में भी। बट अल्टीमेटली एक ऐसा सच जो मुझे इतने टाइम से डिस्टर्ब करने के बाद फाइनली समझ में आ रहा है दैट बिकमिंग अ बैड बॉय विल नॉट सॉल्व योर एवरी डेटिंग प्रॉब्लम। यानी लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए और एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जो आपको आपके पर्पस के ऊपर काम करने में मदद करे, उसके लिए सिर्फ बैड बॉय बनना इनफ नहीं है। और आज के इस वीडियो में आप सभी को ऐसा काफी बार लगेगा कि आज तो सार्थक गोयल खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मेरा कोई भी भाई मुझे पिछले 3 से 6 महीने या उससे ज्यादा समय से फॉलो कर रहा है, वैसे नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आप कितने समय से मुझसे जुड़े हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस वीडियो का एजेंडा यही है कि मैं किस तरह से आप लोगों के बैड बॉय एटीट्यूड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं। आपके अंदर के जो मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं जिन्हें दुनिया टॉक्सिक कहती है, आप उन ट्रेड्स को, उन बिहेवियर और अपने उस एटीट्यूड को हल्के से विजडम के साथ कैसे मिला सकते हो, ताकि मेरे दोस्त आप केवल अपना सारा समय लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए बैड बॉय बनने की कोशिश ना करें, बट आपका वही विजडम आपको आपके करियर पाथ और आपके पर्पस में भी आगे लेके जाए। क्योंकि आज इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आप लोगों की पर्सनालिटी में और एक डायमेंशन जरूर ऐड करूंगा। एक ऐसा डायमेंशन जो ना ही सिर्फ लड़कियों को लेकिन आपके आसपास के हर इंसान को आपको एक डायनेमिक, एक रेयर और एक हाई स्टेटस आदमी की तरह देखने पे मजबूर करे। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लड़के जब किसी लड़की से नए नए मिलते हैं तो वो अपने बैड बॉय एटीट्यूड से एक अट्रैक्शन, एक स्पार्क तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो उस लड़की के साथ और ज्यादा इंटरैक्ट करने लगते हैं और ज्यादा एक कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में आते हैं, धीरे धीरे उनका ये जो बैड बॉय एटीट्यूड या ये जो बैड बॉय बिहेवियर जिसे वो लोग अपने कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट कर रहे थे, वही फ्रेम धीरे धीरे समय के साथ वीक होता चला जाता है। और ऐसे टाइम पे या तो एक बैड बॉय या एक प्ले बॉय एक समय के बाद उसी लड़की का अप्रूवल सीख करने लगता है, या मेरे जैसे मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल जैसे ही मेरा बैड बॉय एटीट्यूड, एफ बॉय एटीट्यूड, इन चीजों का फ्रेम वीक होने लगता, अथॉरिटी वीक होने लगती, मैं लड़की से धीरे धीरे कम्युनिकेशन तोड़ने पे मजबूर हो जाता था। बिकॉज ये चीजें सिर्फ मुझे नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि मेरा हर भाई जो ये वीडियो देख रहा है, उन्होंने भी ये चीज महसूस की होगी कि वो अपना बैड बॉय फ्रेम टूटने से पहले ही या तो धीरे धीरे उस लड़की का इंटरेस्ट खो देते हैं, या अगर थोड़ा सा ईगो रहता है तो उस लड़की के इंटरेस्ट के जाने से पहले ही उस लड़की से खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। बिकॉज एट द एंड आप भी एक मर्द से पहले एक इंसान है, और अगर आप एक इंसान है तो आपके अंदर डिजायर्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस एंड कुछ ऐसी चीजें जो आप सामने वाले में सीख करते हैं, जब आप आई डोंट नीड यू वाले बैड बॉय एटीट्यूड से बाहर निकल के धीरे धीरे अपनी डिजायर्स और अपनी विल सामने एक्सप्रेस करते हैं, देन देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू स्ट्रगल इन योर रिलेशनशिप्स। सो ये वीडियो कई सारे लड़कों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल भी लग सकता है, एंड किसी किसी को लगेगा कि भाई साहब यहाँ तो साइंस की क्लास चल रही है। बट मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखते हुए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये वीडियो केवल चीजों को और ज्यादा आसान बनाने के लिए मैं बना रहा हूं। अभी हाल ही में मैंने डट टू स्टड सीरीज का जैसे ही डे 41 डाला और मैंने आप सभी को बताया कि कैसे बहुत सारी लड़कियां एक ही समय पे 2 अलग अलग तरह के लड़कों को डिजायर कर सकती है, जहां पे उनका एक प्रिमिटिव बायोलॉजिकल माइंड उन्हें ना चाहते हुए भी एक अट्रैक्टिव
डोमिनेंट एंड करिज्मेटिक बैड बॉय की तरफ अट्रैक्ट होने पे मजबूर कर सकता है उनका वही माइंड लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए एक नाइस गाय जो कि उनको इमोशनली सेफ लगता है उसके प्रति या उसको लाइफ टाइम स्टेबिलिटी के लिए चूज करने पे मजबूर करता है। जिस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ऑलमोस्ट हजारों कमेंट आए कि सार्थक भाई हमें इस चीज के ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है दैट हाउ अ लॉट ऑफ विमेन कैन डिजायर टू टाइप्स ऑफ मेन एट वंस एंड उनकी यही डुअल मेटिंग स्ट्रेटेजी या मैं बोलूं डुअल डिजायरेबिलिटी के साथ एज अ मैन आप कैसे कोप अप कर सकते हैं। इस चीज का अगर मैं आप सभी को एक आईना दिखाने की कोशिश करूं तो ये चीज बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से एक आदमी भी अपनी लाइफ में दो तरह की औरतों को डिजायर कर सकता है। नंबर 1, जो लड़की बहुत अट्रैक्टिव हो, जिसके पीछे बहुत सारे लड़के हों, बहुत सारा मेल अटेंशन हो उसके पास, जिस लड़की में एक एटीट्यूड हो, जिस लड़की को अपनी वैल्यू पता हो, एंड एट द सेम टाइम वही आदमी एक तरफ अपनी लाइफ लॉन्ग पार्टनर के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश करता है जो कल्चरली, रिलीजियसली उसका ख्याल रखे और उसकी फैमिली का ख्याल रखे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। और आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आप सभी के ऐसे डाउट्स कि मेरे दोस्त एक लड़की को मेल बेस्ट फ्रेंड की जरूरत क्यों पड़ती है, एक ऐसा सवाल जो कि मेरे पास उस तरफ के लड़कों से आता है जो बोलते हैं कि सार्थक भाई लड़की ने मुझे फ्रेंड जोन करके रखा है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड है, वेयरएज एक ऐसा सवाल कि वो लड़की मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना रही, फॉलोड बाय अनदर क्वेश्चन कि मैं उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूं लेकिन भाई स्पार्क नहीं लग रहा। और इन सारी चीजों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, ताकि मेरे दोस्त आप अपनी लाइफ में कभी भी एक इमोशनली अनहील्ड स्मॉल बॉय की तरह बिहेव ना करें। एक वुंडेड मैस्कुलिन आदमी जो लड़कियों को एक इमोशनली इनसिक्योर आदमी वाली वाइब देता है, आप उस तरह से ना एक्ट करें। दिस वीडियो इज अबाउट दैट बिकॉज मेरे भाई आप जब तक इमोशनली इनसिक्योर होने की वजह से एक बैड बॉय की तरह एक्ट करेंगे लेकिन उस लड़की का वो ऑब्सेशन आपसे नहीं अपने आप को इमोशनली हर्ट ना हो जाए, इस चीज से होगा। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि एक बैड बॉय की तरह कंटिन्यूअसली अपना फ्रेम होल्ड करके रखना कैन बी सो डिस्कम्फर्टिंग एंड एनर्जी ड्रेनिंग, बिकॉज उस समय आपका केवल एक बैड बॉय की तरह एक्ट करना एक इमोशनल वॉरफेयर की तरह आपको महसूस करा सकता है, एक इमोशनल जंग की तरह आपको महसूस करा सकता है, बिकॉज यू हैव टू होल्ड योर फ्रेम रिगार्डलेस। एंड इन लॉन्ग टर्म आपका वही टॉक्सिक बैड बॉय एटीट्यूड लड़की को आपके प्रति एक सेक्सुअल अट्रैक्शन तो महसूस करा सकता है बट ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी वाली फीलिंग देने में थोड़ा सा पीछे मात खा सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये बैड बॉय एटीट्यूड के साइड इफेक्ट्स यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर टू बैड आप अक्सर देखेंगे और मैं भी अक्सर ऐसे केसेस में देखता हूँ कि लड़की को इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी के लिए एक मेल बेस्ट फ्रेंड चाहिए, वेयरएज इसी के ठीक उल्टा अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली अवेलेबल नाइस गाय हैं, एक सिम्प है, देन आपको हमेशा अपनी स्टोरी में उस लड़की के पास एक ऐसा मेल बेस्ट फ्रेंड मिलेगा जो आपसे ज्यादा टॉक्सिक, मैस्कुलिन एंड डोमिनेंट होगा। बिकॉज उन लड़कियों की इमोशनल बैंडविड्थ तो बहुत बड़ी है, उन्हें बैड बॉय भी चाहिए और उन्हें सिंप भी चाहिए। और अगर आप केवल बैड बॉय से मिलने वाले इमोशंस को फुलफिल करेंगे तो सिंप बिहेवियर से जो इमोशंस मिलते हैं, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड बॉन्डिंग के, वो कोई और ले लेगा। वेयरएज अगर आप केवल ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग वाले इमोशंस देंगे तो ये बैड बॉय की डिजायर रखने वाली बैंडविड्थ कोई और ले जाएगा। अब क्योंकि मैं इस सवाल का जवाब बहुत सालों से ढूंढ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने लिया जब साइंस का सहारा, तो इस चीज का जवाब मुझे साइंस ने दिया। बिकॉज एक तरफ मैं कुछ और बोलता हूँ, लड़कियां कुछ और बोलती हैं, होता कुछ और है एंड सफर आपको करना पड़ता है। तो बायोलॉजी बोलती है कि बहुत सारी लड़कियों का दिमाग उन्हें एक प्रेडिक्टेबल आदमी ढूंढने पे मजबूर करता है फॉर सर्वाइवल, जो आपका नाइस गाय बिहेवियर होता है, वेयरएज फॉर एक्साइटमेंट एंड स्ट्रॉन्ग जीन्स बहुत सारी लड़कियां बैड बॉयज को चेज करती हैं टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। इस चीज को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप लोग ऐसा इमेजिन करिए कि एक लड़की है, उसके दिमाग के दो तरफ एक एक बटन लगा है। एक बटन है ऑक्सीटोसिन नाम का और दूसरी तरफ जो बटन है उसका नाम है डोपामाइन। तो जब एक आदमी रिस्पेक्टफुल, सॉफ्ट, सेंसिटिव एंड नाइसली एक्ट करता है तब वो आदमी लड़कियों के दिमाग का ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करने वाले बटन को प्रेस करता है, जो उस लड़की के साथ बॉन्डिंग,
ट्रस्ट एंड इमोशनल सेफ्टी, इन तीनों चीजों का आपके प्रति एहसास देता है। लेकिन ये ऑक्सीटोसिन वाला बटन दरअसल बहुत रिस्की होता है, क्योंकि इसे अगर आप बार बार या सबसे पहले इसे प्रेस करते हैं तो ये अक्सर आपको फ्रेंड जोन या ब्रो जोन की तरफ ले जाता है। बिकॉज इसलिए नहीं कि वो लड़की आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, बल्कि इसीलिए बिकॉज आप उस लड़की को इमोशनली सेफ फील कराते हैं। लेकिन इसी का ठीक उल्टा, जब आप एक डोमिनेंट, हाई स्टेटस, अनप्रेडिक्टेबल, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड लड़की के सामने दिखाते हैं, तो वो चीज लड़की के दिमाग का डोपामीन हार्मोन रिलीज करने वाले बटन को प्रेस करने जैसा है। और अगर हम लोग दोनों बटन्स को कंपेयर करें तो ये जो डोपामीन वाला बटन है ना, ये उस लड़की को ज्यादा इमोशनल स्पाइक देता है। एंड क्योंकि ये डोपामीन बटन ज्यादा एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग फील होता है, तो ये चीज लड़की को इनिशियली आपसे बहुत ज्यादा एडिक्टेड एंड ऑब्सेस्ड बना सकती है। क्योंकि जब आप एक लड़की का डोपामीन बटन प्रेस करने की एबिलिटी रखते हैं, तो वो चीज लड़की को अलाइव एंड एक्साइटेड एंड शी इज इन अ चैलेंज महसूस कराती है। तो आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कोई आपको शायद पैसे लेके भी ना दे पाए। एंड जो आदमी इन दोनों चीजों को समझ गया, आई विल एश्योर यू कि वो आदमी उस लड़की के लिए भगवान बन जाएगा। अदरवाइज आपकी लाइफ इन्हीं दो एक्सट्रीम्स में घूमती रहेगी। नंबर 1 कि यार तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, लेकिन ना तुम मुझसे बेटर लड़की डिजर्व करते हो। तुम बहुत अच्छे पार्टनर हो, लेकिन मुझे तुमसे वो वाली फील नहीं आती। या तो आप इतने ज्यादा टॉक्सिक होते हैं कि वो धीरे धीरे टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप में, एंड अनफॉर्चुनेटली आपकी पार्टनर भी उस टॉक्सिसिटी की तरफ चीजें सीख लेती है एंड उसके प्रति भी एक रेजिस्टेंस एंड उसके अंदर विजडम डेवलप कराने लगता है विथ टाइम। और धीरे धीरे वो टॉक्सिसिटी जो आपने दी थी स्टार्ट्स कमिंग बैक टू यू। और मेरे दोस्त, ये सब चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं, दिस इज न्यूरोकेमिस्ट्री। सो अगर 90% लड़कों की तरह आप भी लड़कियों को अपने प्यार में गिराने के लिए ऑक्सीटोसिन बटन का इस्तेमाल करते हैं, जो उनको सेफ्टी, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, पेयर बॉन्डिंग, इन चीजों का एहसास देता है, तो मेरे दोस्त आप जितना इस ही बटन को दबाएंगे, आप उतना ज्यादा डोपामीन बटन को ट्रिगर करने लायक बचेंगे ही नहीं, या आप चाह के भी उस डोपामीन बटन को फ्यूचर में ट्रिगर नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आपने बाय एनी चांस लड़की के पीछे लग के उसे चेज करके ऑक्सीटोसिन बटन का इस्तेमाल करके कि देखो तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, अगर आपने रिलेशनशिप स्टार्ट भी कर लिया, देन कुछ लड़कों को 6 महीने में, कुछ लड़कों को साल भर में, कुछ लड़कों को 2 साल में अचानक से ऐसा फील होने लगता है कि लड़की को भी और मुझे भी अचानक से रिलेशनशिप में ना स्पार्क गायब हो गया है, ऐसा महसूस हो रहा है। अभी तक हम लोग समझ गए एक बेसिक साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि आपको किस टाइम पे किस तरह के आदमी की तरह एक्ट करना है एंड कौन से वाले बटन को प्रेस करना है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं कि कई सारे लड़के, जब एक लड़की स्ट्रेस या केओस में होती है, तो उस लड़की को रिलैक्स करने के लिए ना बेटा मेल एनर्जी देने लगते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसकी एनर्जी को मैच करने लगते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, या उस लड़की के साथ पैनिक करने लगते हैं। लेकिन जब वो लड़की उस स्ट्रेस से डील कर रही होती है, उस लड़की को क्रेविंग होती है अल्फा एनर्जी की, उस लड़की को जरूरत होती है डोमिनेंस एंड कॉन्फिडेंस की, जो चीज इंस्टेंटली उसे इस चीज का बायोलॉजिकली उसके कानों से नहीं, बट उसका सबकॉन्शियस माइंड और उसकी बायोलॉजी उसे बता दे कि ये आदमी है तो कुछ नहीं होगा। Whereas जब बहुत सारी लड़कियां एक काम सिचुएशन में होती हैं, रिलैक्स्ड होती हैं, दैट इज द मोमेंट आप अपने अंदर की थोड़ी सी सॉफ्टनेस एंड वार्मथ को, जिसे मैं अभी आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे एडजस्ट करना है, वो बेटा मेल एनर्जी देने की जरूरत होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट वार्मथ एंड अवेलेबिलिटी मान लेते हैं फिजिकल इंटीमेसी के साथ। अब आप उस लड़की के साथ रिलैक्स कर रहे हैं बिकॉज दैट इज द टाइम फॉर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेकिन अगर आप उस लड़की को केवल डोमिनेंट, हाई स्टेटस, आई डोंट केयर अबाउट यू वाइब देंगे, देन आप उस लड़की की जरूर फैंटेसी बन जाएंगे, या आपको केवल हुकअप्स के लिए या FWBs के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी आप पे रिलाय नहीं करा जाएगा। क्योंकि जैसे कि लड़कियां कहती हैं दैट दे वांट अ नाइस गाय, लेकिन आपके अंदर की नाइसनेस एंड काइंडनेस, जब आप विदाउट पावर अपने अंदर की काइंडनेस एंड नाइसनेस दिखाते हैं, तो वो चीज लड़की को केवल आपकी वीकनेस का सिग्नल देती है। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा था कि अपने अंदर की पावर दिखाने के लिए आपको लड़की से इमोशनल इंडिपेंडेंस दिखाना जरूरी है, व्हिच मींस
तुम रहो या ना रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वाली वाइब। दिस इज व्हाट इज द पावर आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि मेरे दोस्त, जब आप थोड़ी सी वार्मथ के साथ इस पावरफुल वाइब को साथ में मिक्स करते हैं तो वो चीज लड़की को आपके अंदर के स्ट्रॉन्ग जीन्स एंड आपके साथ मेट करने पे जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है उसके हाई सर्वाइवल के चांस एज्यूम करती है। और यही चीज और ये पावर उस लड़की के माइंड में आपके प्रति एक इमोशनल और एक सेक्सुअल पुल क्रिएट करता है। सो इस चीज को प्रॉपरली बैलेंस बनाने के लिए एक छोटी सी साइंटिफिक इक्वेशन दूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप उस लड़की को अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस से पावर दिखा रहे हैं तो आप उस लड़की का डोपामीन बटन दबा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जब आप उस लड़की को वार्मथ दिखा रहे हैं तो आप उस लड़की के माइंड का ऑक्सीटोसिन बटन दबा रहे हैं, जो किसी भी लड़की के लिए एक्चुअल परफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप इररेसिस्टिबल बनना चाहते हैं तो अपनी नाइसनेस के साथ अगर आप अपने लिए बाउंड्री सेट करें एंड थोड़ी सी डोमिनेंस दिखाएं, देन दैट मेक्स यू एन इररेसिस्टिबल कॉम्पोजिशन। लेकिन अगर आपके अंदर नाइस गाय एंड अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर होगा तो मेरे दोस्त टाटा बाय बाय। बहुत सारी लड़कियों को आपसे ना इक्स आएंगी, क्रीप वाली फीलिंग आएगी, चेप वाली फीलिंग आएगी। अगर आप लोगों को चीजें अभी भी कॉम्प्लेक्स लग रही हैं तो एक लाइन में अगर बताऊं तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप एक लड़की के लिए रिलायबल बनिए लेकिन प्रेडिक्टेबल नहीं। आपको थ्रिल और कंफर्ट का एक कॉम्बिनेशन बनना है। आपको उस लड़की के दिमाग के दोनों बटन्स या तो एक साथ या एक एक करके कैसे मैनेज करने हैं, पहले उस चीज पे काम करना है एंड देन लव ऑक्सीटोसिन वाले बटन को दबाने वाला स्पाइक अगर आप डोपामीन वाले स्पाइक से ज्यादा कर देंगे तो मेरे दोस्त यू विल बी हर गॉड। समझे इसका मतलब? चलो कोई बात नहीं, अभी समझ जाओगे। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, एज इट इज कॉपी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये एग्जांपल्स इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं काफी सारे लोगों को देखता हूं कि बैड बॉय बनने के चक्कर में केवल फकअप करते जा रहे हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स की, लेकिन उससे पहले 2 मिनट में अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि बिफोर रिलेशनशिप आपका फ्रेम कैसा होना चाहिए, दैट मीन्स आपका डोपामीन वाला बटन आप लड़की का ज्यादा दबा रहे हो, एंड जब लड़की आपके अंदर इन्वेस्ट कर रही है तो आप ऑक्सीटोसिन वाला बटन दबा रहे हो। अभी तक तो मैं उम्मीद करता हूं जब मैं डोपामीन बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में आ रही है लिस्ट कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं, और जब मैं ऑक्सीटोसिन बोल रहा हूं तो आपको वो कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं ये बार बार बोलूंगा देन इट विल साउंड स्टूपिड। सो फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स आपकी छोटी छोटी हैबिट्स जो लड़की के माइंड में आपके प्रति एक ट्रस्ट बिल्ड करे, दोज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार सामने से कॉल कर लेना, कभी कभार भाई, सो दैट द गर्ल नेवर टेक्स योर काइंडनेस फॉर ग्रांटेड। आपका अच्छा बिहेवियर फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फिजिकल इंटीमेसी के बाद थोड़ा सा इमोशनल टाइम स्पेंड जरूर करना, क्योंकि ये चीजें जो आप टॉक्सिसिटी दे रहे हो ना उसको बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज उस लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में आप एक डोमिनेंट बैड बॉय हैं लेकिन आप रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी भी हैं, इस चीज को एक साथ प्रोग्राम करता है। लेकिन इस बिहेवियर को आपको कभी भी प्रेडिक्टेबल बनने नहीं देना है। 10 बज गए, गुड मॉर्निंग कॉल चला गया, 10 बज गए, गुड मॉर्निंग मैसेज चला गया। हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कभी कभी रैंडम रोमांटिक डेट का प्लान, कभी कभी का मतलब समझिए, कभी कभी का मतलब ये भी नहीं होता है कि हर सैटरडे, कभी कभी का मतलब ये होता है कि जब वो लड़की एक्सपेक्ट नहीं कर सकती तब आप ले गए, क्योंकि ये मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिन मोमेंट्स में आप ऑक्सीटोसिन एंड डोपामीन दोनों बटन साथ में दबा रहे हैं। इन बिहेवियर्स को जब आप प्रॉपरली फॉलो करें देन कभी भी अपने आप को ऐसे फ्रेम में ना डालें कि आप ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी मिस्ट्री फिर भी बना के रखनी है, अदरवाइज आप धीरे धीरे डोपामीन बटन की सेंसिटिविटी खत्म करते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप बार बार सिमिलर पैटर्न में सेम तरह से बिहेव करते हैं तब वो लड़की धीरे धीरे ये सोचना बंद कर देती है कि ये आदमी क्या कर रहा होगा या ये आदमी क्या सोच रहा होगा, एंड उसकी यही सोच जिसमें आप होते हैं वो उस लड़की के दिमाग में आपके प्रति सेक्सुअल, फिजिकल, इमोशनल हर तरह की टेंशन को बिल्ड करता है। तो आपको अपने बारे में ज्यादा चीजें बता के बार बार ओवर एक्सप्लेन करके उस टेंशन को कंटिन्यूसली रिलीज नहीं करना है, बट कभी कभी अफेक्शन दिखा के उस बटन को धीरे से रिलीज करना है, ताकि एक पुश पुल वाली वाइब क्रिएट हो, जो कि एक्चुअल में एक लड़की को लॉन्ग टर्म में आपसे एडिक्टेड एंड ऑब्सेस्ड बनाए रखता है विदाउट यू पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये वीडियो है कि आप एक लड़की को खुद से बिना मेहनत किए ऑब्सेस कैसे करा सकते हैं। क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म में लड़कों को ये गलती भी करते हुए देखा है कि वो भूल जाते हैं कि जब वो एक लड़की से नो बोलते हैं तो वो नो वाला मोमेंट
उस लड़की की आंखों में आपकी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू को बढ़ाता है। दूसरी चीज, लड़की के अटैचमेंट स्टाइल को समझिए। अगर वो लड़की एंग्शियस है तो उसको बाकी लड़कियों के कंपैरिजन में थोड़ी सी आपके अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी और एक मैस्कुलिन लीडरशिप ज्यादा चाहिए होगी। ऐसे केसेस में उस लड़की को अपने साथ होल्ड करके रखने के लिए आप उसे कंटिन्यूअसली तो नहीं लेकिन फ्रीक्वेंटली रीअश्योरेंस तो दे सकते हैं, लेकिन बिना अपनी स्ट्रेंथ को खोए, बिना अपनी बैकबोन को खोए। अगर एक लड़की अवॉइडेंट है तो जब आप उसे चेज करेंगे तो वो जरूर भाग जाएगी। इसीलिए आपको इस केस में अपने फ्रेम को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करने की जरूरत होती है। आपको उस लड़की को ना चाहते हुए भी स्पेस देनी पड़ती है और आपको अलाउ करना पड़ता है कि वो लड़की आपके पास आए एंड देन यू रिवॉर्ड हर विद योर काइंडनेस। लेकिन आप वहां जाके उस लड़की के पास जाके अपनी काइंडनेस ना दिखाएं। और अगर वो लड़की सिक्योर है तो मेरे दोस्त आप बेस्ट सिनेरियो में हैं। यहाँ पे आपको कभी प्रेडिक्टेबल कभी अनप्रेडिक्टेबल, आप जैसे चाहते हैं वैसे बिहेव कर सकते हैं। बट अगेन टू मच प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं, चीजों को बैलेंस करिए। इन तीनों के अलावा आप किसी भी कैटेगरी की लड़की से डील कर रहे हैं, आपके अंदर माई मिशन इज फर्स्ट, माई पर्पस इज फर्स्ट, सबसे पहले मेरा काम, ये एनर्जी हमेशा आती रहनी चाहिए। इस एनर्जी को आप जब भी रेडिएट करेंगे वो लड़की आपको हमेशा हायर वैल्यू एंड हायर स्टेटस मेट समझेगी। क्योंकि जब एक लड़का अपने गोल्स के प्रति डेडिकेटेड होता है तो वो चीज उसे ऑटोमेटिकली और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। एंड दूसरी चीज, जिस चीज को मैं आपको धीरे धीरे करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, दैट इज हीरोइक मेमोरीज दो उस लड़की को। हीरोइक मेमोरीज मतलब ऐसा होता है जो मेमोरीज आप महीनों में या कई सारे सालों में कभी एक बार देते हो, लेकिन वो मेमोरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि उस चीज को वो लड़की हमेशा अपने माइंड में रीप्ले करती रहती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हीरोइक मेमोरीज के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं या एक शॉर्ट में भी अगर आप लोगों को समझना है तो नीचे हीरो कमेंट जरूर कर देना। एक छोटा सा डाउट जो मैं क्लियर करना चाहता हूं मेरे लॉन्ग टर्म प्ले बॉयज के माइंड में, जो मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, तो उनके दिमाग में आ रहा होगा कि सार्थक भाई आपने जो कॉन्ग्रुएंस टेस्ट, जो हम लोग शिट टेस्ट के बारे में बात करते हैं, जहां पे एक लड़की चेक करती है कि क्या आप जो बैड बॉय की तरह एक्ट कर रहे हैं क्या आप वो रियल में हैं, तो सार्थक भाई अगर आपने इस वीडियो में हमें साथ ही साथ नाइस गाय बनने के लिए बोल दिया तो ये कॉन्ग्रुएंस टेस्ट या हम एक रियल बैड बॉय हैं, लड़कियां ये टेस्ट क्यों करती हैं जब उन्हें ये भी चाहिए होता है? तो मेरे भाई लड़कियों के द्वारा किए जाने वाले टेस्ट भी एक रियल मैस्कुलिनिटी के ही टेस्ट होते हैं। बहुत सारी लड़कियां ये टेस्ट केवल केओस मचाने के लिए नहीं करती, केवल अफरा तफरी मचाने के लिए ये टेस्ट नहीं लेती, वो ढूंढ रही होती हैं इमोशनल पोलैरिटी। क्योंकि जब एक आदमी उनके द्वारा दिए गए शिट टेस्ट को बहुत कामली हैंडल करता है तो वो चीज ना ही सिर्फ उस लड़के का बैड बॉय एटीट्यूड दिखाती है बल्कि एक गुड गाय वाला स्टेबल सेल्फ कंट्रोल भी दिखाती है, जो चीज अल्टीमेटली इसी चीज पे लीड करती है कि ड्यूरिंग अ शिट टेस्ट वो लड़की यही चेक करना चाहती होती है कि आप एक वेल इंटीग्रेटेड मैन है कि नहीं, जो स्टेबिलिटी भी दे और थ्रिल भी। एंड देखिए हालांकि ये चीज बायोलॉजिकल साइकिल भी कि वो लड़की कौन सी एज में है उस पे भी डिपेंड करती है, बट मेरे हिसाब से रिगार्डलेस वो अपनी लाइफ के कौन से फेज में है, अंदर से उसको थ्रिल एंड स्टेबिलिटी दोनों लाइफ लॉन्ग चाहिए होता है। एंड जब वो इनिशियल स्टेजेस में भी थ्रिल की वजह से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है तो वो केवल स्टेबिलिटी के साथ ज्यादा टाइम बिताना सीख जाती है। एंड फिर भी वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपसे, अगर आपसे शादी हो जाती है तो आपके अंदर से थ्रिल्स निकलवाती ही निकलवाती है। सो मेरे दोस्त, लड़कियों को समझना इतना कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स आपको लगता है कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बट दे आर जस्ट नेचुरली वेरी वेल डिजाइंड। बहुत सारी लड़कियों में ये प्रॉब्लम नहीं होती है जो आपको लगती है कि लड़कियों को तो ग्रीन फ्लैग पसंद ही नहीं आते, लड़कियों को तो लॉयल्टी एंड लव से कोई लेना देना ही नहीं होता। उन्हें प्रॉब्लम होती है आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी से, उन्हें प्रॉब्लम होती है जब आप उनके माइंड के डोपामीन वाले बटन को ही कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। सो अपने अंदर एक अल्फा का थ्रिल और एक बेटा की स्टेबिलिटी एक साथ मर्ज कर दीजिए और फिर आप देखिए आप एक लड़की की वाइल्डेस्ट फैंटेसी भी और उसकी सेफेस्ट प्लेस भी कैसे बनते हो। एंड कुछ इस तरह से आप एक ऐसे आदमी बनते हो जिसे कोई लड़की कभी छोड़ नहीं सकती, कभी रिप्लेस नहीं कर सकती और ना ही कभी भुला सकती है। सो आई होप आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं बल्कि क्लैरिटी मिली होगी। एंड अगर आप लोगों को चीजें थोड़ी सी और समझ में आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पिछले वीडियो की तरह क्लैरिटी जरूर लिख दीजिएगा। मेरे भाइयों, आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।